नहीं। क्लैरिटी है इस बात पे? यस सर। हमने कहा इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चालू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू यहाँ पर डी क्यू अपॉन आर। क्या फॉर्मूला ये होता है? यस सर। ये आपका आर होगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। ओके, अब पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होगी उसके बारे में बात थोड़ी कर लेते हैं। क्या पोटेंशियल डायरेक्शन आगे की तरफ होगी? यस सर। यस सर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है। तुम फर्जी हो तुम लोग। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, डायरेक्शन नहीं होती है। गलतियां अब नहीं, ये गलतियां मानी जा सकती है कि नहीं? अब ये गलतियां जस्टिफाइड नहीं है। क्या बात मानते हैं इस बात को? यस सर। पोटेंशियल की डायरेक्शन कैसे हो सकती है बेटा? वो स्केलर क्वांटिटी है ना। यस सर। हाँ, पहली बात तो क्योंकि चार छोटा लिया है तो हमने कहा डी क्यू भी छोटा ले लिया। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये चार जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक होगा। यस सर। तो मेरे ख्याल से खेल खत्म हो चुका है। बोलो हुआ? यस सर। इक्वल टू के कांस्टेंट है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग का फॉर्मूला आ गया और हमें याद भी रहना चाहिए। इट इज के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस हो बताओ? नहीं आया समझ में तभी बताओ। सर आ गया। सब बोलेंगे? यस सर। यस सर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इट इज अ बकवास डेरिवेशन। क्या हमें समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। अगली बार अगर किसी ने मुझे बोला ना, और मैं फिर से पूछूंगा कि पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है, तो तुम्हें बोलना है डायरेक्शन नहीं होती। नहीं होती। अगर मैं आपसे बहुत सिंपल बातें यहाँ पे कर लूं तो देखो, अब आज की डेट में हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम ये डिसीजन ले पाए अपने आप कि क्या ऐसा कर्व निकाल सकते हैं। किसका कर्व? पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का कर्व और दूरी x का कर्व निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। पहले मेरी बात सुनो, क्या जो x है उसकी स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। तो भाई साहब x का स्क्वायर है तो जो फिगर है पूरा का पूरा ऊपर ही रहेगा, कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। मानते हो इस बात को? यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम देखना है, दो वैल्यूज निकाल लिया करो हमेशा। x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो क्या v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसको मैं इन्फिनिटी कर दूं तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये पूरा इन्फिनिटी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये पूरा इन्फिनिटी। एम आई करेक्ट? यस यस सर। सर। अपॉन इन्फिनिटी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो आएगी। जीरो। सिमिलरली अगर x माइनस इन्फिनिटी हो जाए तब भी वो यहीं पर कहीं होगी। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। अच्छा, x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जैसे 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 बढ़ाओगे, ध्यान सुनना मेरी बात, x की वैल्यू यानी रिंग से जितना दूर जाते जाओगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल घटता जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी पोटेंशियल की? x equals to 0 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? के क्यू बाय आर बोलना पड़ेगा। यस सर। ये कब हो रही है? जब x की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो कर्व कुछ ऐसा बनता है और आपको याद रहना चाहिए, कर्व ऐसा बनता है। सिमेट्री होना चाहिए, मेरे से बना नहीं है लेकिन सिमेट्री होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? फटाफट 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 बनाएं प्लीज। सर डन। अब मैं आपको इतना खतरनाक क्वेश्चन दूंगा जो कि बोलने पे खतरनाक है, सुनने में बहुत खतरनाक है, लेकिन करने में बकवास है। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो क्या उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता हो सकती है? यस सर। पक्का? कैसे? यस सर। कैसे? सर फॉर पॉइंट चार्ज ही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। नहीं, तुम्हें ये बोलना है बेटा इस वाले का आंसर कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू वी। पढ़ रखा है जी?
Yes, sir. पोटेंशियल इज Yes, sir. बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एक कूलम के चार्ज पे अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोलूं 20 वोल्ट, क्या बोलूं 20 वोल्ट, 20 volt. तो अगर वहां पर एक कूलम का चार्ज रखा होगा तो उसकी एनर्जी 20 जूल होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. No, 4 sir. कूलम का चार्ज रखा होगा तो उसकी एनर्जी 4 joule. 80 जूल। 4 into 20 यार। अरे पोटेंशियल किसी पॉइंट का 20 वोल्ट हो तो इस पर एक कूलम का चार्ज मतलब उसकी एनर्जी 20 जूल, हाँ या ना? 2 Yes, कूलम sir. का चार्ज Yes, उसकी sir. एनर्जी 40 जूल, 4 कूलम का चार्ज तो यहाँ पर एनर्जी 80 जूल, बोलना पड़ेगा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कहानी अच्छी है और याद रखो पोटेंशियल एनर्जी इज अ इजी कॉन्सेप्ट, नो डाउट, बट पोटेंशियल इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे इजी कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन का लेवल खतरनाक होता है। हर साल तुम जेई का मेंस का पेपर देखोगे तो दे टॉक अबाउट पोटेंशियल ऑफ शेल्स, कंसेंट्रिक शेल्स के बारे में बात करते हैं। वो पोटेंशियल्स ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स पे वो हर साल क्वेश्चन देते हैं। इवन आपके नवनीत के स्कूल में भी जो क्वेश्चन एक आया था पोटेंशियल ड्यू टू एक शेल आया था, जहां पे उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू अ शेल, इज इट इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस? उसका आंसर वही है। हाँ, जीरो। Yes, sir. जीरो नहीं होता बेटा, यही गलत है। पोटेंशियल About ऑफ अ the शेल surface. हर जगह जितना सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर हर जगह पर होगा, हर पॉइंट पे होगा। ठीक है, वो हम कर लेंगे। वो एक क्वेश्चन मैं मानता हूं तुम्हें नहीं आना चाहिए या तुम नहीं कर पाए होगी, लेकिन उसके अलावा आप बच्चे सब कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। और भाई क्वेश्चन थोड़ा शिद्दत से देखें, क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन अवेलेबल है इन अ डिफरेंट फॉर्म। बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं एकदम अलग फॉर्म में, चलेगा? क्वेश्चन Yes, लिखिए। हाँ गेडी, अच्छा अच्छा, वेटिंग रूम हटाया तो मैं ध्यान नहीं दिया। आदर्श बैठा, बेचारा बैठा हुआ है वेटिंग रूम में। हे भगवान, एक सेकंड में भाभी को बनाता हूं। आदर्श आ गया तू क्लास में? नहीं आ पाया? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। हमने कहा भाई साहब एक रिंग है, रिंग का रेडियस r है, इस पर चार्ज q है, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. इससे इसके सेंटर से यहां पर p पॉइंट पर वेयर OP इज गिवन टू यू एज √3r, कितना दिया हुआ है? √3r. √3r दिया हुआ है। यहां पर एक चार्ज है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट p, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट p हैविंग मास m। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? No, sir. No, sir. No, sir. Now the charge is released. Now the charge is released. तो किधर भागेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा? Sir, repel. रिपेल करेगा। पक्की बात है, ये इधर मूव करना चालू करेगा। आपसे पूछा जब ये Q पे पहुंचा, वेयर OQ इज इक्वल टू √8r, कितना है बेटा? √8r। तो OQ पर वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया। फाइंड द वेलोसिटी एट Q। ये करिए, मैं जरा पानी बोतल लेके आता हूं यार।
हो गया। सर आंसर तो हो गया। बताना सही है कि नहीं, ठीक है? यस सर। यस सर। है बकवास, है दम नहीं इस क्वेश्चन में। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर वही लगाना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। Yes, sir. बेटा टोटल एनर्जी लिखने के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी एट पी लिखना पड़ेगा? यस सर। पोटेंशियल यस सर। लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज नथिंग बट क्यू इनटू पोटेंशियल ऑफ पी, एंड यहाँ पर क्यू इनटू पोटेंशियल ऑफ क्यू। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। ध्यान देना, पोटेंशियल एट पी का फॉर्मूला लिखते हैं क्यू। पोटेंशियल एट पी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ, क्या था फॉर्मूला? आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही था ना? यस सर। तो लिखते हैं के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ, आर तो आर ही है, बट एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? सर √3r। रूट 3 आर का स्क्वायर, अगली बार मैं ओरल करूंगा, ठीक है? तो के क्यू क्यू बाय, कैपिटल R लिखा आपने। लिखा तो है अच्छा सर, हाँ ठीक। आर स्क्वायर प्लस √3 आर स्क्वायर, यानी 3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। 4 आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है? 2 आर। इतना लिख दूं चलेगा ना? अब ओरली करूंगा मैं यहाँ पर। क्यू क्यू का फॉर्मूला आ रहा है क्यू इंटू के क्यू बाय 3 आर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। फॉर्मूला रखिए, आर की वैल्यू रखिए वहां, एक्स की वैल्यू वहां रखिए, अंडर रूट 8 आर। अंडर रूट 8 आर का मतलब है स्क्वायर हो गया, तो 8 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 9 आर स्क्वायर का अंडर रूट 3 आर। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं करके दिखाऊं? Yes. जल्दी बोलो। आ गया सर। आगे सर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। 0 हाफ एम बी स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। इक्वेट कर दो, खेल खत्म है। यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाय 3 आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय 2 आर प्लस 0। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। एम वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर, बाहर निकाल लोगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। फील आ रहा है? तो उधर गया तो माइनस हो गया। यस सर। तो कितना हो गया बेटा? फटाफट बोलना। सॉल्व करूं? एम वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/6 आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है जी? यस तो सर। वैल्यू आ गई के क्यू क्यू बाय एम आर 3 एम आर का अंडर रूट। यही है? यस सर, यही है। Yes, sir. कितने लोग का सही आया बेटा? हाथ ऊपर करना, मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। गुड दिव्यांश, वेरी गुड। और सर मैंने कंसेप्ट तो सही लगाया, बट सर मैंने गलती से बड़े आर की जगह छोटे आर की वैल्यू ले ली थी। कोई बात मतलब फिर वो कंफ्यूजन हो गया मेरे को। कोई नहीं, लेकिन अभी समझ में आ गया। हाँ। यस सर। सर आंसर आ गया, वो रिप्लेस कर दिया ना मैंने आर। हाँ देख बेटा, तुम लोगों में से देख आधी जनता भी क्वेश्चन करती है तो भी सही नहीं बेटा, सबका आना चाहिए ना। सुहानी आया बेटा? सुहानी यस आया? सर। अपने आप कर लिया था या अभी आया बेटा? सर अपने आप हो गया था। गुड, वेरी गुड। और सुहानी के अलावा कौन कौन है जो पिछले 1 वीक में हमें ज्वाइन कर चुका है? यार मैं ना एकदम टाइम नहीं मिल पाता यार, तुम लोग से मुलाकात या बातचीत एकदम हुई नहीं। कौन कौन है? जरा हाथ ऊपर तो करना नहीं, बोल दो केवल नाम से। जयदेव अपने आप करा तूने बेटा? यस सर। वेरी गुड। लास्ट क्लास से अभी मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया है। मेरे को भैया नाम- अभी पूरा सॉल्यूशन दिखा दो, क्या पूरा दिखा दो एक बार। क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर वो कह रहा है पूरा आंसर दिखा दो। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। आदर्श तुझे आया बेटा? यस सर। गुड। कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन एकदम बकवास क्वेश्चन है। जल्दी करो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक और डेरिवेशन कराऊं? बोलो या नहीं? छोड़ देते हैं यार। लेट मी गिव यू एज अ होमवर्क, आई विल ओनली गिव यू द आंसर और द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है? तुम्हें Yes, याद sir. होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में मैं कराने चला था, मैंने पूरा ही करा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, याद है?
Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क नहीं कराऊंगा, आज मैं दूंगा। बोलो यस और नो। सर आधी Yes. करा दो, आधी हम कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, नॉट फॉर बोर्ड्स, इट इज नॉट फॉर बोर्ड्स। ये बोर्ड्स में नॉर्मली पूछा नहीं गया आज तक कभी भी, इसलिए केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर हर कंपटीशन के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको थोड़ा फील आना चाहिए। मान लीजिए रेडियस आर है, आवाज के साथ बोलिए, ये डिस्क है और डिस्क पे चार्ज मैंने दिया मान लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? No, sir. मैंने आपसे बोला कि इससे सेंटर से आर दूरी पे, सुनिए क्या था, एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालिए और पी का पॉइंट पोटेंशियल जो आता है वो मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक है। ये होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये ट्राई कीजिए अपने आप, मुझे उससे मतलब नहीं है आपको अपने आप आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो मैं क्लास में करा दूंगा कुछ अगली बार, लेकिन ट्राई कीजिए। प्लीज रिमेंबर, डिस्क इज नथिंग बट मेड अप ऑफ Ring. rings, many rings, am I correct? Yes, sir. ग्रेट। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पे, आगे हम बात करना चालू करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चा x। ओके सर। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा तू अपने आप कर, और अगर इसकी हिंट चाहिए तो गो टू द डेरिवेशन ऑफ डिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है आपको और आप चाहते हो कि सर बताएं, तो कम से कम ट्राई करो, मुझे दिखाओ तुमने क्या ट्राई किया है। अगर कम से कम 4 या 5 बच्चों ने ऐसा किया तो मैं अगली क्लास में इसको कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। आंसर लिख दिया, ऐश करो, ठीक है। Okay, sir. Now we'll go into the next topics. There are very important discussions to be held today, like 1 hour जो अभी भी क्लास हम करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसे भर भर के क्वेश्चन करेंगे। इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एक्सट्रीमली। तो मान के चलो किसी भी कंपटीशन में कम से कम एक क्वेश्चन, बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन, नीट में 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं एक साल में। तो टॉपिक है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बकवास है। टॉपिक लिखिए। हाँ सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा। सर जो भी आपने होमवर्क दिया चार्ज डिस्क का, सर उसमें अगर हम जैसे हमने भी रिंग का निकाला वैसे नहीं निकाल सकते, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें? देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैसे किया था ना, वही तेरे को यहाँ समझना पड़ेगा बेटा, समझ रही है। यहाँ पे तेरे को एक एलिमेंटल रिंग लेनी पड़ेगी, एक्स छोटे आर डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग लेनी पड़ेगी, उस रिंग के करस्पॉन्डिंग तुझे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा और उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिमिलर प्रोसेस मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया हुआ है। इट इज माय रिक्वेस्ट की वर्क ऑन इट, ठीक है। डोंट सिट ऑन इट, ट्राई टू वर्क ऑन इट। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आप उसमें 15 मिनट लगाइए, 15 मिनट में नहीं आता है तो नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। सर और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से निकाल दे तो? तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब तू डेरिवेशन देखेगी तो तुरंत कर लेगी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माय किड्स। अगर आपको डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क याद हो या देखें अगर अपनी कॉपी में, तो आप ऑटोमेटिकली इसको कर पाएंगे, ठीक है। ओके सर। सर आपने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं डाला ना अभी? डाल दिया बेटा, ऐप पे डाला हुआ है। सर मैंने देखा था 17th का नहीं है बेटा उसमें ना मैंने नंबरिंग में गलती कर दी थी, मैंने नंबरिंग थोड़ा ध्यान देना, नंबरिंग में गलती है, डेट वेट में कुछ में गलती हो रखी है, मैंने डाल दिया वीडियो, मैं उसको सही भी कर दूंगा रात में, वैसे तो डाल दिया वीडियो मैंने। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। है बहुत सिंपल डेरिवेशन, बहुत ही बकवास डेरिवेशन है, लेकिन हमें ये सही से आना चाहिए। बोलो शुरुआत की जाए। Yes, sir. Yes, sir. छोटी छोटी बातें करूंगा मैं, ठीक है बेटा। जो लिखवा रहा हूं, वी नो दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डी सी, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir.
डेल्टा यू इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस डब्ल्यू डी सी। कोई रॉकेट साइन तो बताते रहना। नो सर। Which is nothing but q into v final minus q into v initial is equal to minus w dc। सही जा रहे हैं एकदम? Yes, sir. यहाँ लिख लेना u is equal to qv होता है ना? Yes, क्या sir. q कांस्टेंट, तो vf माइनस vi is equal to minus w dc is equal to electrostatic force into displacement. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई करेक्ट? Yes, sir. बोलते रहो बेटा, हर स्टेप में आपको यस सर नहीं तो कम से कम नो सर तो बोलना ही बोलना है जहां समझ नहीं आए। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल q इंटू e डॉट ds। सही जा रहे हैं एकदम? Yes, sir. क्योंकि Q एक कांस्टेंट होता है चार्ज, तो Q को हम वहां से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होगी, या है? No, sir. नो सर। क्या हम ध्यान दें तो इस Q से इस Q को नमस्ते करा सकते हैं? यस सर। अगर हम और थोड़ा सा चीजें ध्यान देते रहें तो हम एक बड़े सुंदर फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं। ये चीज क्या लिखी हुई है? डेल्टा V। Delta V. और dV बोल सकता हूं इसको अगर छोटा चेंज है तो? यस सर। क्या ये लिखा है माइनस इंटीग्रल E डॉट ds, माइनस इंटीग्रल E डॉट ds? लिखो फटाफट, छापो। आगे बढ़ जाओ। यस सर। यस सर। ध्यान देना, मैं कुछ छोटी छोटी बातें और करूंगा, इसलिए यहां तक सब कुछ समझ में आना चाहिए। मैं इसको किनारे यहीं कर देता हूँ, ये यहाँ पर सारा अवेलेबल रहेगा। कोई पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी पूछ लो, क्योंकि इसके आगे थोड़ी क्रिटिकलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. अब मैं ध्यान से आपको बोलूं, ध्यान देना। अगर मैं बोलता हूं कैसे बताऊं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं और एक पाथ मान लेते हैं। मान लो कोई चार्ज है, मान लो कोई चार्ज Q है और वो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। कोई चार्ज Q है जो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. अगर हम किसी पॉइंट P पे एनालाइज करना चालू करते हैं, यहां पर लेट से हमने यहां पर एनालाइज किया P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे इस चार्ज को देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल होती है हमेशा जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट है आपका ए, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. No, sir. अब अगर एनालाइज करें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को। Yes, sir. कैसे करेंगे? हाँ, थोड़ा देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर पाथ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये हमें पूरी कहानी पता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसको इधर लेके जा रही है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। और पक्की बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वरना वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता। क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। हमने कहा ध्यान देना, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट डालें और पाथ के अलोंग रास्ता ढूंढें, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ये एंगल थीटा है डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। Yes. तो हमने अभी भी पढ़ा कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds, यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ध्यान से पढ़ें अगर, तो इट इज नथिंग बट माइनस ई ds cos थीटा बोलना पड़ेगा बच्चों। यस Yes, सर। sir. थोड़ा और Yes, sir. मैं बोलता हूँ dv, मैं मॉड हटा रहा हूँ, ठीक है, मॉड नहीं लिखते हम, फालतू का नाटक है इसमें। माइनस ई cos थीटा
इंटू ds बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना, एक मिनट में कुछ गड़बड़ किया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक छोटी सी गड़बड़ की हुई है यहाँ पर। गड़बड़ ये है कि जब पाथ ये फॉलो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये होगा। अगर पाथ ये फॉलो कर रहा है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, और अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो ये टेंजेंशियल भागेगा। एम आई करेक्ट? वो छोटी सी गलती हो गई। अगर वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो यानी कि पाथ पे ले जाने वाला है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? Yes, sir. तो अगर मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड खटाक से बंद कर दूं, खट से गायब कर दूं, तो जिस पॉइंट पर मैं छोड़ूंगा उसको, क्या वो उससे टेंजेंशियल कर्व में भाग फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? Yes, Yes, sir. sir. ये चार्ज इसके ऊपर ट्रेवल तभी कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करवा रही है, इसलिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस अलोंग दी पाथ होगी। Yes, Yes, sir. तो ये थोड़ी Yes, सी sir. सही कर ली, बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं है। अब हमने कहा भाई साहब एक बात बताइए, थोड़ा फील करिए, ध्यान दीजिए। क्या मैं अगर इसको बोलूं तो क्या E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाय ds बोलना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. अगर नोटिस करे बच्चा और समझे व्हाट इज E cos थीटा, क्या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट, एक मिनट एक दूसरा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा, क्या वही E cos थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज दिस? लिखिए, E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E cos theta is the component of electric field along the direction of displacement. E cos theta is the component of electric field, electric field का वो component जो displacement की direction में हो। बोलो बोलो। Yes, sir. हम इसे डिनोट करते हैं, हमने कहा भाई इस कंपोनेंट का नाम दे देते हैं E छोटा s। व्हाट इज दिस? लिखो, ध्यान से लिखो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. तो हम जनरलाइज करेंगे अब बेटा। फॉर्मूला 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको जो सिखा चुका हूं वो दिखाता हूं आपको। देखिए ये दिखा चुका हूं। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अब इसको मैथमेटिकली आसान करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम जनरली वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। समझो ध्यान से। क्या ES इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन? एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं, लिखिए जनरलाइज। अभी आ गया, हाँ लिखिए जनरलाइजिंग। लिखिए बेटा जनरलाइजिंग। हमने कहा भाई E किसी भी डायरेक्शन में होगा तो विल बी ऑलवेज डो V बाय डो S। अब ध्यान दे, मैंने डो क्यों लिखा है, परेशान मत होना। डो का मतलब है अगर वो मोशन एक नहीं 2-3 डायरेक्शन में 3D में हो रहा हो तो x की डायरेक्शन का मोशन x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y कंपोनेंट की फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और वगैरह 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 वगैरह। फंडा क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर वो डिनोमिनेटर में क्या है? सिग्मा? डो मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिख लो बेटा उसके इसको। बगल वाला, उसके बगल वाला। ये अरे नहीं, डो के बगल वाला एस टाइप जो लिखा हुआ है। ये अबे ऐसी तो है, टाइप क्या है, ऐसी लिखा हुआ है डिस्टेंस। हे भगवान, राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी। मैं घूसा मार दूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान देना बेटा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसको सीखेंगे। व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाउ टू डू पार्शियल डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कैसे करना है, लेकिन हम एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या बोलते हो? 2 मिनट लगता है। Yes, sir. बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जनरलाइज करते हैं, लिखते हैं thus the component of electric field, when you say component of electric field always write electric field vector, है ना बेटा? thus the component of electric field in any direction, thus the component of electric field in any direction is the negative of the rate of
the negative of the rate at which the electric potential changes, the rate at which electric potential changes, the rate at which electric potential changes with distance, electric सर एक potential, बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो. पूरा बोल रहा हूं बेटा फिर से एक बार. Thus the component of electric field in any direction is the negative of the rate at which electric potential changes, the rate at which electric potential changes with distance, electric potential changes with distance in that specific direction, in that specific direction. ठीक है जी. भैया एक बार ऊपर दिखा दो. बड़ा करो. जल्दी कर लो यार. आज ये पूरा खत्म करना है, ठीक है. और आज ही हम कोशिश करेंगे, देखो हो पाता नहीं हो पाता, काफी स्लो चलते हैं यार हम. जल्दी करो. हो गया. ओके. हमने कहा भाई थोड़ा और जनरलाइज करते हैं. पहले तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लो. सीखो फटाक से. यस सर. ध्यान से सीखना. बहुत ही बकवास, एकदम रद्दी. एग्जाम्पल देगा समझा रहा हूं, ठीक है. अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, और x और z दोनों फंक्शन, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो क्या y डिपेंड करता है x पर भी और z पर भी? यस सर. देन इफ आई राइट dy by dx, अगर मैं dy by dx लिखता हूं ना, इट हैज नो मैथमेटिकल और फिजिकल मीनिंग. I cannot write the rate of change of y with respect to x when y is also depending upon z. ये बकवास है. अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस सेंस में एकदम बकवास कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि y केवल x पे डिपेंड तो करता नहीं है. तो हमने कहा सर ये तो बढ़िया पड़ा, क्या करें फिर. हमने कहा इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं. पार्शियल मींस अगर कोई एक क्वांटिटी n नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो विल ओनली टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सिंगल क्वांटिटी. बट उसे हम d से डिनोट नहीं करते, डो से करते हैं. डो y बाय डो x. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? अलग टाइप का d है, अलग टाइप का d बोलना पड़ेगा. जी है. Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे नहीं पढ़ते डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसको पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. बोल समझ में आया? Yes, sir. में z को कांस्टेंट ले लेते हैं फिर. हाँ एकदम सिंपल बेटा. z को जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो z कांस्टेंट है, और जब z कांस्टेंट है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको अलग रख देते हैं. याद है ना? याद है? 7 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 7 को वहीं रखा, x स्क्वायर का 2x किया. करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. यस सर. z को अलग रखा, 2x लिखा, तो इसका आंसर आ गया 2xz. बोला आया कि नहीं आया? यस सर. अब ये डिफिकल्ट नहीं है. अब ये डिफिकल्ट तब तक नहीं है जब बच्चे को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ गया. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डो y बाय डो z, बता लोगे? कितना आएगा? x स्क्वायर. कुछ भी नहीं है. क्या इतना आपके पास खेल पूरा है बेटा? सर ये वाला पार्ट समझा दो एक बार. मैं समझाता हूं, रुक जा. एक बार समझाता हूं, मैं परेशान मत हो. मैंने कहा ये हटा देता हूं. एक एग्जांपल समझाया, जिन बच्चों में समझ में आ गया अच्छी बात है. एक एग्जांपल और अच्छा समझते हैं. मैं बोलूं y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस zx. ठीक लिखा बच्चे? यस सर. यहां पर ये मेंशन नहीं हो तो समझ लेना कि x और z दोनों ही वेरिएबल हैं. ठीक है? ओके सर. जब दो वेरिएबल हो और डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए तब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं. मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो एक बार डो y बाय डो x निकाल लो और एक बार डो y बाय डो z निकाल लो. यानी जब x निकालो तो याद रखो z इज कांस्टेंट. z क्या है? कांस्टेंट है. तो इसका तो करना आता है 2x होगा. यस सर. z कांस्टेंट है तो z स्क्वायर कांस्टेंट है, और 2 से मल्टीप्लाई तो वो पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. जीरो.
फिर z तो कांस्टेंट है तो z को वहीं रख दिया। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 1 समझ में आया कि नहीं आया हर Yes. बच्चे को? सर yes sir यानी इसका आंसर आ गया 2x प्लस z। सिमिलरली फटाक से बताओ दो y बाय दो z क्या होगा, यानी x इक्वल्स टू कांस्टेंट। फटाफट। सर 4z 4Z है। 4z प्लस x, एम आई करेक्ट? Yes, sir. yes sir yes यस sir सर पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत किसी को होगी अब? no sir सर भैया। इसमें हाँ। हम फिर टोटल नहीं बता सकते, इसमें ऐसे ही बताएंगे। नहीं बता सकते बेटा, टोटल बता ही नहीं सकते। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो पड़ेगी डिटेल में। और देख तो नहीं सर हाँ, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसे छोड़ देंगे। अच्छा लेकिन अभी पूरा नहीं है, अभी तो डाइवर्जेंट पढ़ेगी। मैं ही पढ़ा दूंगा तुम लोग को स्कूल में। अगर तुम्हारे मैथ्स वाला पार्ट में नहीं अवेलेबल है तो मैं डाइवर्जेंट पढ़ा दूंगा। समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड विद पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। गूगल करना ठीक है क्लास के बाद, व्हाट इज डाइवर्जेंस। ठीक है बेटा? यस यस चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई ये कहानी सही है, सुंदर है, अच्छी है, बकवास है, हमें सब आता है, हमें ये कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, हम उस पर नहीं आते, हम अपने वापस उसी कहानी पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। कहानी क्या थे हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि ES इज इक्वल टू माइनस dV बाई ds। एम आई करेक्ट? यस सर कैन आई राइट एज व्हाट इज EX? क्या माइनस डो V बाई डो x बोलना पड़ेगा? यस सर व्हाट विल बी EY? माइनस माइनस 2v बाय 2y y। अरे सर EZ का होगा, ये भी बता ही दो आज की डेट में। माइनस डो V बाई डो Z। हमें ये तीन ही एक्सिस में कहानी पढ़नी होती है, मोशन केवल तीन एक्सिस में पॉसिबल है। बोलो यस और नो। Yes, sir. और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है तो x कंपोनेंट के साथ i कैप आता है, y कंपोनेंट के साथ j कैप आता है और z कंपोनेंट के साथ k कैप आता है कि नहीं आता है? yes sir यस सर किया जाए तो क्या माइनस डो v बाय डो x i कैप प्लस नहीं माइनस डो v बाय डो y j कैप माइनस डो v बाय डो z k कैप इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। छापे कैसे आया मत पूछना, वो मारूंगा। अब मैं तुम्हें कुछ एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा जो हमारे काम आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भर भर के। लिखवाऊं? 1 मिनट sir. क्योंकि तुम्हें आप समझ में आना चाहिए हम पोटेंशियल खेल ही इसलिए रहे हैं कि साला हम कैपेसिटर पढ़ पाए और कैपेसिटर पढ़ने के बाद हम रजिस्टर पढ़ पाए, क्योंकि दोनों का जो खेल है वो डिपेंड करता है बेटा पोटेंशियल कैसे निकालो। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। पता नहीं सर कौन सा फॉर्मूला बोल दिया आपने, हमने सुना ही नहीं कभी। सुना है? Q इज इक्वल टू CV। यस सर हाँ, किसने सुना है? नवनीत, किसने सुना है? नवनीत को पढ़ाया गया। और कोई स्कूल? तेरा कौन सा स्कूल है इशिता? सर द ऑक्सफोर्ड स्कूल। द ऑक्सफोर्ड स्कूल। तेरे स्कूल में पढ़ा दिया गया? सर हम मैग्नेटिज्म पे हैं। भाई साहब बहुत भाग रहे हैं। खत्म कर देंगे अप्रैल तक, अप्रैल बोल रहा हूँ, दिसंबर तक। पता नहीं सर। चलो भैया आराम करना। बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है सर बट ऐसे पढ़ाने का फायदा तो नहीं है ना अरे इतनी बस जल्दी। नहीं जानना मुझे। अरे ये बोल बच्चन, मुझे रिकॉर्डिंग में नहीं चाहिए। सालों हम लोग बहुत हीरो सर बने। मेरे को ना बड़ा वो लगता है, इतनी फिजिक्स एक तो टफ है, ऊपर से ऐसे पढ़ाता है अभी समझ रॉकेट में आ की। रहा है तेरे को? अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर मुझे आपकी क्लास में ही आता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, प्रोवाइडेड वो बीच में सो ना जाए, है ना? यस सर। ओके, अब मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिखवाऊंगा भाई साहब जो केवल एकलौता स्टेटमेंट है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसे कहते हैं ना वाट लगा देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हीरो बन के आते हैं कूलम्स लॉ, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पता नहीं क्या क्या नाटक हमने पढ़ लिया, फिर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलता है एक बार मेरे को समझ लिया तो ये सब बाकी पानी कम है। ये बात समझा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अगर एक बार पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। डिफरेंशिएशन साथ में आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो चार्ज रख दो वहां पर, फोर्स आ गई। यस सर। तो पोटेंशियल बोलता है साला मैं बेसिकली विभीषण हूं। विभीषण समझते हो? व्हाट इज विभीषण? नहीं पता? विभीषण ब्रदर ऑफ रावण। और भाई साहब उसी को बता
कि भाई साहब कहाँ पर अमृत रखा है और वहीं पर, तो उसने आके राम जी को बता दिया, अरे यहाँ पर अमृत है, वहीं मारना है। ठीक है, बकवास है। यहाँ पर एक पूरे चैप्टर की बैंड बजाने के लिए पैदा हो गया, बड़ा सारा मेरे को एक्सप्लॉइट कर लो, मेरे को समझ लो, मेरे को सीख लो, और मैं आसान हूं, स्केलर हूं, तो मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सबको। पोटेंशियल आता है तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने की जरूरत है क्या? अगर पोटेंशियल आता है तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। केवल चार्ज से मल्टीप्लाई करते ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बोला आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो पोटेंशियल बोलता है मेरी औकात इस, भले ही इन लोगों ने मुझे अंडरडॉग समझ रखा है, भले ही मैं बहुत इजी हूं, लेकिन मेरी औकात इतनी है कि मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हिला सकता हूं, और हिलाता है भाई साहब पूरा का पूरा। जो इसके बाद की कहानी है ना, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई बात नहीं होगी, इसके बाद कूलम्ब लॉ को पूछेगा नहीं, लेकिन किसको पूछोगे हमेशा? पोटेंशियल को। तो इवन दो यू थिंक इट इज इजी, एंड आई विल से इट इज इजी, कंपैरेटिवली वेरी इजी, लेकिन इसमें कहते हैं ना ये अंतिम अध्याय है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मैं ये बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इसको समझ लिया तो बाकी सब समझ में आ सकता है, और समझने में कुछ है ही नहीं। एक फॉर्मूला है Q/R, सीख लिया क्या फॉर्मूला हमने? यस सर। वो आने के बावजूद हमें उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है वो आना चाहिए, हमें उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी वो आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है तो कूलम्ब फोर्स कितनी होगी वो निकालना आना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। पोटेंशियल बोलता है भाई साहब ये सब बात एक जगह, लेकिन मैं पूरे के पूरे सर्किट्स, बिकॉज वी विल बी मूविंग इनटू सर्किट्स, लेट इट बी अ कैपेसिटर सर्किट, लेट इट बी अ रेजिस्टर सर्किट, लेट इट बी एन इंडक्टर सर्किट, जो बाद में आएगा। हम सर्किट में बात करेंगे तो पोटेंशियल बोलता है, और याद रखते हैं हम, पोटेंशियल बोलता है, पोटेंशियल ये बोलता है, पोटेंशियल इज अ माइलस्टोन इन अ सर्किट। Potential is a milestone in a circuit and is only a function of position, and only a function of position. Potential केवल लोकेशन का मुरीद है भाई साहब, कहाँ रखा गया है। माइलस्टोन के बाद क्या बोला आपने? पोटेंशियल इज अ माइलस्टोन, क्या बोला मैंने खुद ही भूल गया मैं। पोटेंशियल इज अ माइलस्टोन In a circuit. In a circuit, it is comma lage, it is only a function of position, it is only a function of position। यानी क्या बोलना चाहते हो सर? पोटेंशियल बोलता है मुझे किसी से मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हो ना हो, चाहे फोर्स हो ना हो, चाहे चार्ज हो ना हो, मैं केवल और केवल डिपेंड करता हूं उस स्पेस में किस कोऑर्डिनेट का पोटेंशियल निकाल रहे हो। So I depend upon the location, I depend upon the coordinates, I depend upon the x, y, z values point की क्या है, with reference to वहां जहां पोटेंशियल जीरो है। बोलना पड़ेगा। यस सर। तो पूरा खेल पोटेंशियल का क्या है? माइलस्टोन को मतलब मैं क्यों बोलता हूं माइलस्टोन मतलब अगर आप कभी यहां से रुड़की जाएं तो लिखा होता है भाई 21 किलोमीटर है, वो 21 किलोमीटर केवल एक ही जहां लिखा रहता है, अगर उस रास्ते पे गए तो कहीं और लिखा रहता है क्या? नो सर। यहाँ से रुकिए 21 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चला गया, यहाँ से रुकिए अभी भी 21 किलोमीटर है। इंडिया में ऐसा होता है वैसे, कभी यहाँ देखोगे 21 किलोमीटर, कभी ग्रीन बोर्ड पे देखोगे तो पहला 22 किलोमीटर बचा है 5 किलोमीटर चलने के बाद भी, लेकिन वो बकवास बातें हैं। व्हाट आई मीन टू से इज माइलस्टोन मींस उस पर्टिकुलर लोकेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन ऑफ रुड़की इज 21 किलोमीटर्स। फंडा क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यही खेल है, इसी खेल को समझना है। तो पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। बोलो यस और नो? यस सर। यस। इस पे हम क्वेश्चन करके समझेंगे। लिखिए वो, अब देख मैं तेरे को पोटेंशियल का फंक्शन बता दूं अगर, तो तू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड व्हाट इज दी मैं क्या पूछूं यार, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, what is the magnitude of the electric field at the point दे रहा हूं मैं आपको, at the point 3, -2, 4, magnitude of the electric field at a point 3, -2, 4 if ये डिस्टेंसेस मीटर में है, ठीक है, किसमें? मीटर में। if electric potential is given by
2xyz² 2xyz² इन वोल्ट्स। किसने बेटा ये? इन वोल्ट्स। बेटा पहली बात तो मैग्नीट्यूड पूछा जरूर गया है आपसे, मैग्नीट्यूड जरूर पूछा गया है, बट पहले वेक्टर फॉर्म बताना फिर मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है? यस सर। शुरू हो जाओ। सर आपने z के ऊपर कुछ पावर भी लिखी है? z का स्क्वायर बेटा, z का स्क्वायर है। देखो मैं कह रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में निकाल देना बस, क्योंकि जब उसको निकालने जाओगे ना मैग्नीट्यूड तो काफी लंबा कैलकुलेशन है उसमें, छोड़ देना उसको। बेटा मैंने असाइनमेंट में आपको इन्फॉर्म कर दिया है कौन कौन से सेक्शन करने हैं, ठीक है? बी सी डी जो पता नहीं क्या क्या बताया मैंने, देख के उसे कर लेना। मैं इस बार बोर्ड का असाइनमेंट इस वाले चैप्टर में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सबको करने हैं, उसमें ऑप्शन नहीं है। बहुत टाइम लग रहा है बेटा, केवल मुझे एक्सप्रेशन दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉल्व मत करो। अच्छा आया किसी का गलत जवाब रोनित। सर रोनित एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, देख कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -2, 4 दे रखा है। सर 60 I कैप -96 J कैप +96 K कैप। सही जवाब, एकदम सही जवाब, बकवास एकदम। हमें करना कुछ ना है भाई साहब, हमें करना कुछ है ही नहीं। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऊपर से दिखाई दे रहा है? यो फॉर्मूला है कि नहीं है? यस सर। इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सप्लॉइट कर दें तो खेल हो जाएगा। व्हाट इज dv by dx? dou v by dou x कितना है? 2yz²। बोलो बेटा प्लीज बोलो। यस सर। बताऊं कैसे आया, समझ में आ गया? 2yz² कैसे आया कि समझाऊं? तो समझा दो। 2xyz² का जब मैं जब मैं इसका dou v by dou x करूंगा तो क्या x को के अलावा सब कुछ कांस्टेंट होंगे, यानी 2yz² तो कांस्टेंट हो गए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यस सर। अब y के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, -2yz², नहीं 2xz² j कैप, और k के साथ z के साथ क्या होगा? -4xyz इंटू के कैप। सारे समझ में आए कि फिर से बताऊं? यहां देखो dou v by dou y जब करोगे तो y के अलावा सब कांस्टेंट, यानी 2xz² कांस्टेंट, और y की पावर 1 है तो उसका केवल 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? नो सर। dou v by dou z के बारे में अगर बात की जाए तो भाई साहब z के अलावा सब कुछ कांस्टेंट, यानी 2xy कांस्टेंट, z² का डिफरेंशिएशन क्या 2 बाहर इंटू z बोलना पड़ेगा। यस यस सर। तो लिखा है। और मैंने x और y और z की वैल्यू दे रखी है, 3, -2, 2 और 4 दे रखी है क्या? यस सर यस सर। करके आंसर कितना आया था? 64 -64 +64 +64 +64 i कैप -96 j कैप। बोलो यार। यस सर। यस सर। और +96 k कैप, यही आ रहा है? यस सर। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? यस सर।
अंडर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर जो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 150 न्यूटन पर कूलम। आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है वो है 150 न्यूटन पर कूलम। 150.09 आएगा, लेकिन 150 लिखो। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। एक तो ना मुझे लगता है यहाँ पर ना शादी में आए साले, इनको सालों को छुट्टी में गायब रहते हैं पूरे टाइम। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे क्लास बची है और भाई सबको शादी में जाना है, भग गए साले, बेवकूफ बना रखा है लोगों ने। भाभी अवेलेबल नहीं है, बताता हूँ इसको इन सालों को। एक मिनट रुको यार, कोई ना एक काम कर दो, मेरे लिए ही कर दो एक काम, जरा ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देना सालों को, मैं ग्रुप पे डाल देना। ये सब बहुत फर्जीवाड़ा हो रखा है। 30 बच्चे गायब हैं क्लास से, भाई बताओ आगे बढ़े। यस सर। बहुत बढ़िया, बकवास। अब जो पढ़ाऊंगा वो और मजेदार पढ़ा दूं। यस सर। लिखिए, यहाँ लिखिए, डिस्कशन ऑन। सर हाँ सर जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था वो 2 to the power 5 into root 22 आया था, तो वो मतलब अप्रोक्सीमेटली यही है, तो इसमें छोड़ सकते हैं? हाँ एकदम बेटा, मैंने कैलकुलेटर से कर रखा है, इसलिए मैंने रोक दिया तेरे को करने के लिए। मैंने कैलकुलेटर से कर रखा था, तुम लोग अगर करने बैठते हो बहुत टाइम लगता है ना। यस सर। लिखिए, डिस्कशन ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान देना बच्चों, क्या हमारा फॉर्मूला आया डेल्टा वी, और लेट्स से इट इज dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट ds। ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया? यस सर। इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूं, मान लो dv का मतलब है v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस e डॉट ds। बोल बच्चे, सही है एकदम? यस सर। थोड़ा फील करना, मजेदार बात बोलने वाला हूं, मजेदार बात। नोटिस करना, इफ ds इज अलोंग e वेक्टर, इसका मतलब है इफ वी मूव in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, क्या आएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या आएगा? ये आएगा माइनस मॉड e वेक्टर इंटू मॉड ds का वेक्टर इंटू cos 0। बोल आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। ये तब आएगा जब हम किधर मूव कर रहे होंगे? Along the direction of. along the direction of हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. yes sir यस सर। प्लीज नोट क्या आया? v फाइनल माइनस v इनिशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बताओ यस और नो। yes sir फील करो, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जब हमने यहां से यहां मूव किया तो ये मॉड वैल्यू लिखते हैं, ये भी मॉड वैल्यू लिखते हैं, और cos 0 1 होता है। बोल होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। तो अगर e final minus e initial is always negative, this implies that potential decreases in the direction of electric field। बोलो या सुनो। yes sir फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव आ रहा है, यानी जो फाइनल पोटेंशियल है क्या वो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? yes sir यस सर। ये एक बहुत जबरदस्त बात हो गई, बहुत ही कहते हैं ना जबरदस्त बात, जबरदस्त। लिख लिया? मतलब अगर आप भाई साहब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ए हाई पोटेंशियल पे है कि लो हाई पोटेंशियल पे है? सॉरी, ए हाई पोटेंशियल पे है कि बी हाई पोटेंशियल पे है? B होगा। इतनी कहानी फिर बी होगा। a पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो क्या VB इज लेस देन VA? बोलो बे। Yes, sir. क्या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? ये ठीक है। जब मैंने कहा पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो पता कर लो हाई पोटेंशियल कहाँ है और लो पोटेंशियल कहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल दिखेगी। बोल दिखेगी नहीं दिखेगी? Yes, sir. इसको और आसान से समझ, क्या हाई पोटेंशियल हम आज तक मानते आए कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, वैल्यू होती है? क्या हम Yes. मानते आए हैं कि हाई पोटेंशियल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू? मानते आए हैं, मेरे ख्याल से कई बार आए हैं। तो अगर ये हाई वैल्यू, ये पोटेंशियल, अबे क्या हो रहा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हो ही जाएगी? Yes, sir. नहीं आया समझ, छोड़ो। मैं कह रहा हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना ही बोला, इतना ही बोला। लेकिन हमने कहा भाई साहब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मतलब इफ ds is anti-parallel to electric field, मतलब if we move in the opposite direction of electric field, ध्यान देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? V final minus V initial is equal to माइनस टाइम्स डेल्टा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि cos क्या होगा? 180. cos 180 हमेशा क्या होता है? -1. तो ये आ गया -1. डॉट मॉड s। क्या मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती हैं? Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज पॉजिटिव, yes or no? Yes, sir. Implies that V final is always greater than V initial, therefore अंग्रेजी लिखो, if we move in, क्या लिखा? If we move in the opposite direction of, अभी कहाँ लिखा है मैंने? ऊपर लिखाया था मैंने, हाँ, potential increases in the अबे potential increases in the opposite direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल हमेशा हमेशा और हमेशा बढ़ेगा। बोलना पड़ेगा। Yes, sir. छापो। आगे बढ़े? नहीं, एक मिनट। इतना ही काफी नहीं है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो बहुत कुछ इसमें और छुपा हुआ है। जल्दी। हाँ चलो और सर तब तक मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ ले। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें मतलब नेट चार्ज बताना है। फिर से बोल। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, उसके सरफेस, आउटर सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक अब है। हमारे को नेट चार्ज बताना है जब पूरे तुझे, उसमें। अगर वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल कंडक्टिंग है तो भाई तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफर्म करना है। न्यूट्रल है ना बेटा, तू तो जानती है न्यूट्रल मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। ये पेन न्यूट्रल है कि नहीं है? यस सर। जनरली हर बॉडी न्यूट्रल होती है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें चार्ज नहीं है। चार्ज है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ना है? हाँ भाई साहब एक और, क्योंकि इसमें भी चर्चा उसी पे चल रही है। फिर से देखो ध्यान से, क्या मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था यार? क्या मैंने पढ़ा dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एस? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. थोड़ा और फील करते हैं, ध्यान देना। कभी पुराने जमाने में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। कभी पढ़ा है पुराने जमाने में? यस सर। पढ़ा था। पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको फटाफट समझ में आएगा। मान लो एक कर्व दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व दिया जाए, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? No, sir. और मैं कर्व देता हूं, लेट्स से आपको ये कर्व दिया, ये कर्व, कोई रॉकेट साइंस अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से। No, sir. अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछने लगूंगा मैं। मान लो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट मान लो ए है, और मान लो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, पॉइंट मान लो बी है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? No, No, sir. sir. तो क्या इस फिलॉसफी के आधार पे तुम्हें अगर याद हो तो डी डब्ल्यू वॉज द एरिया अंडर एफ
एफ ds का कर्व याद है? यस सर। Yes, sir. याद है? तो क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्हाट इज द एरिया अंडर ई ds का कर्व? ई और x लिखो, ds मत लिखो, s लिखो केवल ना यहाँ पर, यहाँ तो ऐसे ही लिखोगे। ई और s के कर्व के बीच का जो एरिया है वो क्या देगा? पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल देगा बेटा, dv है ना बेटा? Yes. What is dv? Is it v final minus v initial? Yes, sir. Is it nothing but v final is vb minus va? बोलो बे, Yes, sir. थोड़ा फील और करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो कि द एरिया अंडर ई डिस्प्ले, द एरिया अंडर व्हाट? द एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन कर्व, the area under electric field and position curve gives the change in potential difference, gives the change in potential difference, which implies that VB minus VA is equal to minus E dot ds. When I say E dot ds, it is basically minus times area under the curve. कोई रॉकेट साइंस? सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो चेंज लिखने की जरूरत थोड़ी है। फिर से बोलो। सर आपने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बोला था ना, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो चेंज लिखने की जरूरत है। हाँ नहीं सही है, तो सही बोल रही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल लिखेगी केवल फिर तो, ठीक है? यस। अगर यार ये माइनस साइन यहाँ एरिया के साथ अच्छा नहीं लगता, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले जाऊं, तो VA ध्यान देना इनिशियल पॉइंट माइनस VB ध्यान देना फाइनल पॉइंट। एम आई करेक्ट? Yes, sir. इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एरिया अंडर ES कर्व। छापें इसको, किताबों में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं तेरे को, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है साला, लेकिन समझाया नहीं है। कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। क्या हमें याद हो गया कि एरिया अंडर ES कर्व विल गिव मी चेंज इन पोटेंशियल, और विल इट गिव मी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू? Initial minus final. It will not give me final minus initial. It will give me initial minus final will be area, क्योंकि नेगेटिव एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम मत बोलना मैथ सालों, एरिया नेगेटिव हो सकता है। पढ़ रहे होगे तो इंटीग्रेशन डेफिनेट खत्म कर दिया होगा, इनडेफिनेट नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, डर लग रहा है मुझे करने से, मैंने बुक भी नहीं उठाई वो। फर्जी, मैंने बुक ही नहीं खरीद ली। अबे मैंने भेजी तो है, बुक ही नहीं खरीदी। मैथ की भी भेजी है? मैथ की भेजी नहीं, भेजी मैंने ग्रुप में, भेजी तो थी यार। तुम लोग अगर ऐसा कर, मैंने केमिस्ट्री की बुक भी भेजी थी, नहीं भेजी? अब मैं तुम्हें केमिस्ट्री की बुक भी भेज दूंगा, मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री की बुक भी भेज दी थी शायद, पढ़ी थी। हाँ पहले पढ़ी होगी, मैंने और भेज दूंगा। मेरे पास बढ़िया किताबें हैं जो PDF फाइल में है, वो मैं भेज दूंगा। सर बायो की है? बायो की भी है, वो मैंने उस बायो वाले ग्रुप में भेजी थी, मैं तेरे को फिर से भेज दूंगा। यस सब भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में वही इंटीग्रेशन हो नहीं रही उससे। मैं भूल जाऊंगा, ये समझो। देखो MTG की 3 बुकें आती हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की और केमिस्ट्री की, और चारों की आती हैं। फिजिक्स की मेरे पास PDF फाइल स्कैन फाइल है, मतलब अच्छी से। बायो की भी शायद अच्छी सी होगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की है, मैथ्स की मैं अरेंज नहीं कर पाया, वो भी मैं कर दूंगा ज्यादा जल्दी। वो नॉर्मली मैथ की हटा दो, क्योंकि नीट के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है MTG के, जो MTG की बुक्स आती हैं वो नीट के लिए अच्छी होती हैं। तो बायो वाली और केमिस्ट्री वाली और फिजिक्स वाली तुम्हें होनी चाहिए। फिजिक्स वाली तो मैं देता रहूंगा हर चैप्टर के बाद, लेकिन केमिस्ट्री और बायो वाली मैं एक साथ डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? यस सर। ज्यादा मोटी नहीं है वो किताब, मतलब मोटी मतलब वो पूरी 11th 12th की मिला के इतनी मोटी होती है बस। तो उसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई थ्योरी नहीं होती है, ठीक है? सॉल्यूशन भी होते हैं साथ में। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। बायो वाली में है बेटा? सर क्या बोल रही है? सर आपने अभी बायो की बुक की बात बताई। हाँ बेटा, बायो की बुक की बात भी बताई। वो बायो की बुक मेरे को याद दिलाएगी, कोई याद दिला देना, मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा। यस सर। बायोलिस्ट बेटा, बायोलिस्ट सेव करके मुझे ना, मैं एकदम आधे घंटे में मैं डिलीट कर दूंगा यार, मेरा फोन एकदम मस्त वाला भरा हुआ है, तो एकदम कुछ होता नहीं उसमें। केमिस्ट्री भी भेज दीजिएगा।
हाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये पायरेसी हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हे भगवान फर्जी हो रहा है, ब्लॉक हो जाऊंगा मैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये भाई साहब एक ठो क्वेश्चन आया, एक ठो क्वेश्चन आया, ध्यान देना। यो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है, मान लो एक्स, केवल एक्स दे रहा हूँ, चलेगा? Yes, sir. यस सर। लेट मी गिव यू द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व सुंदर सा कैसा है, ध्यान देना। ये अबे ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। कोई रॉकेट साइंस? No, sir. यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,0 और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,0। बोलना पड़ेगा। Yes, sir. इफ, ध्यान सुनना, इफ v 0,0 मतलब क्या, कैसे पढ़ोगे अंग्रेजी में इसको, क्या पढ़ोगे इसको? At origin. Potential at origin. Potential at origin is 10 volts. Find V 4,0. जेई में आया हुआ है, कब आया मुझे याद नहीं, आया हुआ है। अगली क्लास में उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगली क्लास में पोटेंशियल पूरा खत्म हो जाएगा और एक और क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा, फिर कैपेसिटर पे आएंगे। यस सर। बेटा असाइनमेंट जो दिया है वो प्लीज करते रहना। उसमें असाइनमेंट में मेरे ख्याल से पोटेंशियल का भी असाइनमेंट भरा हुआ है ना, मेरे ख्याल से। सर स्कूल में करंट स्टार्ट हो गया। हाँ बच्चे, मुझे पता है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। कैपेसिटर में कम से कम हफ्ता भर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये कंडक्टिविटी का जो इशू है ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक है, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तक भी नहीं, केवल अगर हम कैपेसिटर तक पढ़ लेते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बाद में नए सिरे से पढ़ सकते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन दी क्लास का डिसीजन हम कम करेंगे कि पहले हम करें पोटेंशियल और कैपेसिटर, वो तो करना ही करना है, कैपेसिटर के बाद जाएं रे ऑप्टिक्स करके आए, ठीक है। ऐसे कर लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का रे ऑप्टिक्स भी स्कूल में चल रहा है। फिर हम आएंगे, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब कम से कम 20 मतलब 15 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी इसमें। ओके प्रांशी बेटा, वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है बच्चे, एकदम बकवास क्वेश्चन था, है ना। फटाफट कर लेते हैं, इतना टाइम मेरे पास है नहीं, आप लोग पता नहीं करते क्या है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, शायद आपको आता होगा। स्क्रीन हैंग हो गई है? यस सर, स्क्रीन हैंग हो गया, टेढ़ी भी हो गई, उल्टी हो गई। फोन ऑफ हो गया, ऐश करो। इसका सॉल्यूशन बता दो। V4 is -20 वोल्ट आंसर आएगा, ट्राई करो अपने आप, ठीक है। यस सर। कोई जिसने सॉल्व कर लिया ग्रुप पे भेज देना यार, ठीक है। प्रांशी तू भेज देना ग्रुप पे। सर एक फोटो में ही भेजूंगा। हाँ तू तो यही कर साले। रखो, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चों।